पंकज सर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है शॉर्ट हैंड थ्योरी। शॉर्ट हैंड थ्योरी में प्रश्न पत्र में कुछ रूल्स पूछे जाते हैं। आजकल कंपटीशन के एग्जाम्स में भी आपको रूल्स के प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिनका बेसिक शॉर्ट एंड बेसिक के रूल जिनको क्लियर नहीं है वो भी इस वीडियो से अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। विशेषकर वो स्टूडेंट्स जिनको 12th क्लास में शॉर्ट एंड थ्योरी का एग्जाम देना है या आईटीआई में थ्योरी का एग्जाम देना है, तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। स्किल सब्जेक्ट सीबीएसई 12th क्लास में शॉर्ट एंड का एग्जाम किस तरह से होता है, पेपर का पैटर्न कैसा आता है, कितने मार्क्स के प्रश्न होते हैं, टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कौन से होंगे, उनके उत्तर आज वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, प्रश्नों को समझें। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया, प्रश्नों को समझ लिया, तो इट मींस आपने पूरे करिकुलम की रिवीजन कर ली। आज वाला वीडियो आपको पूरा करिकुलम रिवाइज करवाएगा। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो 2024 में सीबीएसई के मेन एग्जाम में आए थे, यानी एक्सपर्ट कमेटी द्वारा ये प्रश्न पत्र बनाया गया है और इसी तरह के प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन विशेषकर और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और इसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये भी जानना जरूरी है। और प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे, प्रश्न भी मिलेंगे, और इसी के साथ साथ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और उनके आंसर कितने वर्ड्स में, वर्ड्स लिमिट क्या रहेगी, आंसर देने का तरीका क्या है, सारी बात आज वाले वीडियो में आपको मिलेगी। और इसी तरह के और वीडियोस यानी और प्रश्न पत्र भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा मींस आप अपनी प्रिपरेशन को क्लासरूम से अलग हटकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट हैं। तो ये आपने वीडियो एंड तक देखना है। और इसी तरह के 3 वीडियो यानी पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्र, जैसा कि आपके पास प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र होगा, आपने मिड टर्म का एग्जाम दिया होगा, पिछले सालों के अगर 3 प्रश्न पत्र आप देख लेते हैं तो आप अपनी तो स्टडी, अपने स्किल को तो इंप्रूव कर ही लेंगे, आप दूसरों को टिप्स देने लगेंगे। जैसे मैं आपको टिप्स दूंगा ऐसे ही आप दूसरों को बताएंगे कि इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह के उत्तर दिए जा सकते हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, और रूल भी समझा पाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना है। शुरू करते हैं, इंट्रो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए। मेन टॉपिक क्वेश्चन पेपर 2024 शॉर्ट एंड थ्योरी फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। As you are watching on your screen, there is a question paper CBSE main exam 2024 class 12 question paper with answer. Subject name is shorthand English. Subject code 825. The time allowed for students 3 hours and maximum marks is 60. Theory exam. The general instructions for the students is question paper divided in 2 sections, section A and section B. Total questions are 24. Section A objective type question and section B subjective type questions. Out of given 6 plus 18 question, total 24 questions. A candidate has to answer 6 plus 11 question, means you have to attempt only 17 question. एक स्टूडेंट को 17 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले 6 प्रश्न कंपल्सरी हैं और बाकी प्रश्नों में से 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलते हैं आगे। सेक्शन ए में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है
और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। डू एज पर इंस्ट्रक्शन, हर क्वेश्चन के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपने पढ़ने हैं। और सेक्शन जो है बी है उसमें 18 क्वेश्चन है, 11 के ही आंसर देने, यानी आपको यहाँ भी चॉइस है और फर्स्ट 6 क्वेश्चन में भी आपके सामने चॉइस होगी। और फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है 1 मार्क के होंगे। देखते हैं सीबीएसई ने 2024 के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न दिए जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। आपके सामने 6 क्वेश्चन है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन है ये, और आपने 4 के ही उत्तर देने हैं। आपको मिलेगा 1 into 4 मार्क्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक जो है वाक्य क्या होता है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आंसर इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज जॉय, सैडनेस, फियर और वंडर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें इमोशन, भावनाएं होती हैं, जैसे कि जॉय है, सैडनेस है, फियर है, वंडर है। इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, और इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इस तरह का चिन्ह होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओह इट्स सो कोल्ड। तो ये एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर दिया। अगर आप इस तरह से उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पहले प्रश्न का दूसरा भाग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एन एक्स्ट्रा नीड टू बी लुक्ड आफ्टर। तो कौन से जो है नीचे की जो है दशा है जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। तो आपका उत्तर जो है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, विच इज द करेक्ट स्टेप टू सेव अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को सेव करने का सही जो है स्टेप कौन कौन से हैं। आपके सामने फिर 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन सही है, और आप देखते हैं सही उत्तर चूज कर पाते हैं, नहीं तो इस वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। तो ये वाला जो आंसर है ये एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, फिर आपको सिर्फ चूज करना है। सही उत्तर आपने दिया, आपको मिलेगा 1 मार्क। गूगल शीट जो है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, अमित नोज वेरी वेल व्हाट बिजनेस ही वांट्स टू डू। अमित को पता है कि वो क्या बिजनेस करना चाहता है, बट डज नॉट नो व्हाट स्टेप ही हैज़ टू टेक टू गेट इट रनिंग। लेकिन उसको कौन सा कदम उठाना चाहिए इसको चलाने के लिए। द बैरियर स्टॉपिंग हिम, तो उसको किस तरह के बैरियर जो उसको रोक रहा है। 4 ऑप्शन है, वो बैरियर आपने बताना है जो जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे। तो लैक ऑफ प्लान, तो ये उत्तर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट, विच सेक्टर डज नॉट रिक्वायर ग्रीन स्किल डायरेक्टली। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है और एक उत्तर सही है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। तो सही उत्तर आपके सामने है मार्केटिंग कंसल्टेंसी वाला जो सेक्टर है ये ग्रीन स्किल में नहीं आता है, डायरेक्ट ग्रीन स्किल में नहीं आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 7 क्वेश्चंस दिए हैं सीबीएसई ने, 5 के ही आंसर देने हैं और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चंस की आपको यहाँ चॉइस है। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्ट्रोक एम रिप्रेजेंट, आपके सामने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है मनी और मिलियन। वाइल राइटिंग फिगर्स, जब फिगर्स लिखते हैं तो एम कॉन्सोनेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मनी या मिलियन। तो यहाँ उत्तर होगा मिलियन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइफोन्स? डाइफोन्स क्या होते हैं? आपने इसकी डेफिनेशन देनी है और आपको मिलेगा 1 मार्क। डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। डाइफोन इज अ यूनियन ऑफ 2 वॉवल साउंड्स, 2 वॉवल्स का संयुक्त रूप होता है। ऑकरिंग कॉन्सिक्यूटली बट प्रोनाउंस सेपरेटली, ये दोनों वॉवल साथ साथ आते हैं लेकिन अलग अलग बोले जाते हैं, प्रोनाउंस सेपरेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, राइट द शॉर्टन आउटलाइन ऑफ लॉयल। यहाँ लॉयल की अगर आप आउटलाइन बनाते हैं जैसे कि मैंने बनाया है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई असुविधा हो रही है तो आप प्रश्न को छोड़ सकते हैं। आपके पास चॉइस है 2 क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है और आपको सेकेंड क्वेश्चन में 5 के ही उत्तर देने हैं। आपके सामने चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, इनिशियल कॉन is represented by a light dot. Where is the dot placed? इनिशियल में जो कॉन और कम होता है उसके लिए डॉट यूज करते हैं, लेकिन ये डॉट कहाँ लगता है? लाइट डॉट इज प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक्स, तो स्ट्रोक्स के शुरू में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, द शॉर्टेंड आउटलाइन ऑफ कॉलम इज रिटन एज। कॉलम की आउटलाइन अगर आप बना देते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। कॉलम की आउटलाइन ये आपके सामने है और इस तरह से अगर आप आउटलाइन बना देते हैं, वर्ड का नाम लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। किसी भी असुविधा के समय आप उत्तर नहीं देना चाह रहे या आपको उत्तर नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6, हाउ वुड यू राइट द वर्ड बायोलॉजिकल इन शॉर्टेंड यूजिंग द सफिक्स लॉजिकल। लॉजिकल सफिक्स का यूज करते हुए आपने बायोलॉजिकल बनाना है। तो लॉजिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइनिंग कॉन्सोनेंट जे को डिसजॉइन करेंगे, इस तरह से बायोलॉजिकल बन जाएगा, तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक एल स्ट्रोक की डायरेक्शन बतानी है। इफ इट इज प्रिसीडेड बाय ए वॉवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय स्ट्रोक के, और शुरू में उसमें वॉवल आए और एंड में जो है उसके बाद के स्ट्रोक आए, तो उसकी आउटलाइन बतानी है डायरेक्शन स्ट्रोक की। इन द बिगिनिंग कॉन्सोनेंट एल इज रिटन डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ इट इज प्रिसीडेड बाय ए वॉवल, अगर उसके शुरू में वॉवल आता है इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट के कॉन्सोनेंट, तो उसके एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे अलाइक या एलोकेशन आप लिख सकते हैं, कोई भी 1 या 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब यहाँ दूसरा प्रश्न समाप्त होता है और 3rd क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, कितनी चॉइस है। यहाँ फिर आपके सामने 7 क्वेश्चन है, 6 के ही उत्तर देने हैं, तो आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, नेम द प्रीफिक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डिसजॉइंट सर्कल। उस प्रीफिक्स का नाम बताना है कि जो स्मॉल डिसजॉइंट सर्कल से लिखा जाता है बिफोर द फॉलोइंग स्ट्रोक्स, नेक्स्ट स्ट्रोक से पहले जो सर्कल होता है वो प्रीफिक्स कौन सा होता है। द आंसर इज सेल्फ प्रीफिक्स, और यही आंसर आपको दिलाएगा 1 मार्क। 3rd क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, राइट द आउटलाइन ऑफ ₹600। ₹600 की आउटलाइन लिखनी है शॉर्ट हैंड में, और रूल मॉनेटरी यूनिट्स के रूल फॉलो करने हैं। तो ₹600 ये आपके सामने आउटलाइन, ये हो गया रुपीज़, ये हो गया 6 और ये हो गया 100। ओके, ये दिलाएगा आपको 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, सफिक्स मेंटल इज रिटन एज। आपके सामने 2 ऑप्शन है, ज्वाइंट एमएनटी, डिसज्वाइंट एमएनटी। तो यहाँ उत्तर आएगा डिसज्वाइंट एमएनटी से मेंटल होता है, ज्वाइंट में तो मेंट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3rd का 4th पार्ट, आफ्टर ए डाउन कर्व्ड स्ट्रोक इन विच डायरेक्शन शुड इश बी रिटन। डाउन कर्व्ड स्ट्रोक के साथ इश कैसे लिखा जाएगा। तो डाउन कर्व स्ट्रोक के साथ इश जो है, जैसे मुझे लिखना है फिश, तो डाउन कर्व स्ट्रोक है एफ और इश अपवर्ड डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू इट्स मोशन, उसी मोशन में लिखा जाएगा। फ्रेश में उसी मोशन से लिखा जाएगा जिस मोशन से जो कर्व स्ट्रोक आ रहा है। तो ये उत्तर सही है, आपको मिलेगा 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, डिसज्वाइंट एफ एस। यहाँ एफ एस डिसज्वाइन करके इंडिकेट सफिक्स, कौन सा सफिक्स बनता है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन में से एक उत्तर सही है फुलनेस।
ये आपको दिलाएगा 1 मार्क। तीसरे प्रश्न का छठा भाग, इश शुड ऑलवेज बी रिटन इन। अब यहाँ पर फिर आपके सामने चॉइस है, इश जो है सदैव लिखा जाता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो चॉइस है। डायरेक्शन, आफ्टर एन अप स्ट्रोक, किसी अप स्ट्रोक के बाद, डाउन स्ट्रेट स्ट्रोक विदाउट इनिशियल अटैचमेंट, एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। तो उत्तर है डाउनवर्ड, सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट, मीडियल कॉम एंड कॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिलेबल और वर्ड बाय, ऑप्शन 2 हैं आपके पास, ज्वाइनिंग और डिसज्वाइनिंग में से एक उत्तर सही है। तो प्रीसीडिंग सिलेबल ऑफ वर्ड विद द फॉलोइंग सिलेबल, द आंसर इज डिसज्वाइनिंग। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर का चुनाव करते समय आपके सामने ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, बस आपने राइट आंसर चूज करना है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में असुविधा हो रही है तो आप इसी चैनल पर डिटेल्ड वीडियो हर टॉपिक के आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है। 4 क्वेश्चन में आपके सामने 6 क्वेश्चन है, 6 पार्ट है और 5 के ही उत्तर देने हैं। 5 आंसर जो है आपको दिलाएंगे 5 मार्क्स। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिफ्रेंशिएट द शॉर्टन आउटलाइन ऑफ ऑडिटर एंड डॉटर। ऑडिटर और डॉटर की आउटलाइन अगर आप लिखते हैं तो आपको मिलेगा 1 मार्क। तो ये आपके सामने ऑडिटर है और डॉटर दोनों की आउटलाइन है, एक में वॉवल है, एक में वॉवल नहीं है। इंसर्ट एन इनिशियल वॉवल इन वर्ड्स हैविंग द सेम कॉन्सोनेंटल आउटलाइन, तो वॉवल लगा के हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का सेकेंड पार्ट, हाउ डू यू इंडिकेट प्रीफिक्स एकमो। एकमो कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट हैंड में ये पूछा गया है कि एकमो प्रीफिक्स अगर आता है तो उसके लिए क्या करना होता है। इनिशियल एकम और एकमो इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सोनेंट के, और के कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं ज्वाइंड और डिसज्वाइंड। कहीं पर ये ज्वाइन होता है, जैसे कंपनी है डिसज्वाइन है, अकॉम्प्लिश में ज्वाइन है, तो ज्वाइन और डिसज्वाइन दोनों तरह से यूज होता है के कॉन्सोनेंट एकम और एकमो के लिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, राइट एनी 2 एडवांस्ड फ्रेजेस इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में एडवांस फ्रेजेस फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ शन हुक। शन हुक के द्वारा कोई 2 एडवांस फ्रेजेस जो बनते हैं वो लिखने हैं, और यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप कोई अन्य एग्जाम्पल अगर आपको आता है तो वो भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ योर एसोसिएशन लिखा है शन हुक के साथ, और सर्कल एंड शनहुक, और लेबर एसोसिएशन सर्कल और शनहुक के साथ, ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने। और चलते हैं 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट, व्हाट एसेंशियल पॉइंट इज केप्ट इन माइंड वाइल फॉर्मिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। जब आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं तो कौन कौन सी बातें को याद में रखना होता है। स्पेशल कॉन्सोनेंट कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स ट्रीटेड इन अ स्पेशल और एक्सेप्शनल मैनर। जो स्पेशल कॉन्सोनेंट होते हैं उनको स्पेशल मैनर द्वारा बनाया जाता है। द एसेंशियल पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्टेड आउटलाइन इज टू चूज फॉर्म्स विच आर डिस्टिंक्टिव एंड लेजिबल। ऐसी आउटलाइन हो जो किसी दूसरे से मिलती ना हो और पढ़ी जाने वाली आउटलाइन होनी चाहिए। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट हैंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की आउटलाइन बतानी है शॉर्ट हैंड में। रेस्पॉन्सिबल और पार्लियामेंट्री, देखते हैं इनकी क्या क्या आउटलाइन है आपके सामने। 2 आउटलाइन है, रेस्पॉन्सिबल भी है और पार्लियामेंट्री भी है, और ये आउटलाइन एकदम करेक्ट आउटलाइन पार्लियामेंट्री एंड रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन का 6th पार्ट, यहाँ भी आपको चॉइस है, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं 4th में। इन मॉनेटरी यूनिट स्ट्रोक डी रिप्रेजेंट, स्ट्रोक डी किस लिए रिप्रेजेंट होता है, दिनार एंड डॉलर। तो आपका उत्तर डॉलर होगा, तो सही उत्तर है, आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आपको पता है शुरू के जो 6 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के हैं, और ये कंपलसरी हैं, आपको 6 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर फिर इंस्ट्रक्शन है, 6 क्वेश्चन है, आपको 5 के उत्तर देने हैं। कोई भी एक प्रश्न का उत्तर अगर आपको
देने में असुविधा है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। 5 का पार्ट 1, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी शॉर्टन में क्या होती है? व्हेन 2 और मोर वर्ड्स आर ज्वाइन टुगेदर इट इज़ नोन एज फ्रेज। जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो वो फ्रेज होता है। द मेथड ऑफ राइटिंग 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर, जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्द को, वर्ड्स को एक साथ लिखने का जो मेथड है विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल इज कॉल्ड फ्रेजोग्राफी, उसको हम फ्रेजोग्राफी कहते हैं। तो ये उत्तर सही आपको 1 मार्क दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन के एग्जाम्पल पूछे हैं 2 के, फाउंड बाय एम्प्लॉइंग फर्स्ट 2 और 3 स्ट्रोक्स ऑफ फुल आउटलाइन, जिसमें पहले 2 या 3 स्ट्रोक पूरे लिखे जाते हों। जैसे परफॉर्म, PRF, पहले 3 स्ट्रोक पूरे हैं। पेकुलियर, PK, पहले 2 या 3 स्ट्रोक पूरे होने चाहिए। परपेंडिकुलर, PRP। तो ये उत्तर सही आपको दिलाएगा 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, व्हाट इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी के लिए कौन सा स्ट्रोक इंटरसेक्ट किया जाता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर है TH। अथॉरिटी के लिए इथ कॉन्सोनेंट जो है, लीगल अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी, एग्जाम्पल से भी आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5th क्वेश्चन का 4 पार्ट, इंडिकेट विद एनी 2 एग्जाम्पल द यूज ऑफ FV हुक। F और V हुक फ्रेज में 2 एग्जाम्पल देकर बताना है। FV हुक इज यूज फॉर द वर्ड ऑफ, हैव, आफ्टर एंड इवन। जो F और V हुक है ये ऑफ के लिए यूज होता है, हैव के लिए, आफ्टर और इवन के लिए। और एग्जाम्पल भी हम आपके सामने ये स्क्रीन पर, आउट ऑफ की आउटलाइन, आउट ऑफ, विच हैव, यहाँ पर हैव V हुक है। मंडे आफ्टरनून और ट्यूसडे इवनिंग, यहाँ इवन आ गया, आफ्टरनून में आफ्टर आ गया। तो ये सब जो है फ्रेजेस F और V हुक से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5, स्ट्रोक S इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट द वर्ड। यहाँ जो है स्ट्रोक S इंटरसेक्शन में किस वर्ड के लिए यूज होता है? 2 ऑप्शन है, सेकुलर या सोसाइटी। तो द आंसर इज सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6, रुपीज आफ्टर और बिफोर अ फिगर इज रिप्रेजेंटेड विद। रुपीज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिगर से पहले या बाद में, अपवर्ड R और डाउनवर्ड R। 2 ऑप्शन है, तो आंसर इज अपवर्ड R। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शुरू के 6 प्रश्न कंपलसरी हैं, लेकिन यहाँ आपको CBSE चॉइस देती है। अगर आप थ्योरी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन जरूर पता होने चाहिए ताकि आप इजीली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सके। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन है और 5 के ही आंसर देने हैं, आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, द वर्ड द इन फ्रेजोग्राफी में बी एक्सप्रेस्ड बाय अ। तो फ्रेजोग्राफी में जो है द कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आपके सामने 2 ऑप्शन है, हैवी डैश या स्लैंटिक टिक। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। द आंसर इज स्लैंटिक टिक। ओके, 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2, स्ट्रोक N इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट द वर्ड। N से कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट होता है जब आप इंटरसेक्शंस लिखते हैं? तो 2 ऑप्शन है, नोशनल या नेशनल। द आंसर इज नेशनल। नेशनल आंसर आपको दिलाएगा 1 मार्क। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, मेंशन शॉर्ट एंड आउटलाइन ऑफ फ्रेज। फ्रेज बनाना है आपने, आउटलाइन पूछी है, ओवर एंड ओवर अगेन। द आउटलाइन इज ऑन योर स्क्रीन। दिस आउटलाइन विल गिव you the 1 mark. Next question number 6 part number 4 with the help of 2 examples. 2 एग्जाम्पल देने हैं. मेंशन द यूज ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रोक पी. पी इंटरसेक्ट करके दिखाना है. द एग्जाम्पल इज कांग्रेस पार्टी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. सभी प्रश्नों के उत्तर आपने नोट करने हैं और ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको
इस बात का अनुमान हो जाए कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आप इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से जानते थे और कितने प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो देखकर पता लगे हैं। आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस मीन्स आप जो है लेबोरियस स्टूडेंट हैं, आप कुछ अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का यूज करते हुए ये वर्ड्स बनाने हैं। पहला है फाइनेंस बिल और दूसरा है नेसेसरी अटेंशन। तो दोनों की आउटलाइन आपके सामने, फाइनेंस बिल और नेसेसरी अटेंशन, ये एकदम आपको दिलाएंगे 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6, इंडिकेट द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शन इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में कॉन्ट्रैक्शन बनाने हैं इमीजिएट और मैक्सिमम। आपके सामने इमीजिएट की भी आउटलाइन है और मैक्सिमम की भी आउटलाइन है, तो ये आपको आउटलाइन दिलाएंगे 1 मार्क। अब चलते हैं सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30 मार्क्स। 30 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव और 30 मार्क्स सब्जेक्टिव टाइप। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है। आपने अगर थोड़ी भी स्टडी की है क्लासरूम में तो आपको मिलते हैं बहुत अच्छे स्कोर। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन। यहाँ फिर चॉइस है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है, 5 प्रश्न है, 3 के उत्तर देने हैं। किसी भी 2 प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं जिनका उत्तर देने में आपको असुविधा लग रही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं और 3 आपने करने हैं, टोटल आपको मिलेगा 6 मार्क्स। आंसर ईच क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स। यहाँ वर्ड लिमिट भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्टिव लिसनिंग इम्पोर्टेंट फॉर अस। एक्टिव लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में आंसर देना है और ये आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ थोड़ा डिटेल में आंसर दिया, लेकिन आपने राइट एनी 2 किन्हीं 2 का एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंस बतानी है लिसनिंग की। वी लिसन टू अंडरस्टैंड, हम लिसन करते हैं अंडरस्टैंड समझने के लिए। वी लिसन टू एन्जॉय, एन्जॉय के लिए। वी लिसन टू लर्न, सीखने के लिए। वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स के लिए। वी लिसन टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्लिक्ट्स जो आपस में विवाद को दूर करने के लिए हम लिसन करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी एग्जाम आप दे रहे हैं तभी आप उत्तर ठीक से दे पाएंगे। जल्दी में, हेस्टली में आपने उत्तर नहीं देना है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सनी यूजुअली रिमेन्स डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज अनस्टेबल मूड। सनी जो है अक्सर डिप्रेस हो जाता है और उसका मूड अनस्टेबल रहता है। एंड बिहेवियर एज द सेम रिजल्ट्स इन हिज अनस्टेबल रिलेशनशिप्स। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उसके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस महसूस करता है। डिस्कस द स्टेप्स विच ही शुड टेक टू ओवरकम हिज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो वो अपने इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को किस तरह से दूर कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर की स्टडी की है तो आप अपने लाइफ में इसे यूज कर सकते हैं। द आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, राइट एनी 2। आपने कोई 2 पॉइंट लिखने हैं, यहाँ आपके सामने 5 पॉइंट्स है। टॉक टू समवन, किसी से बात कर सकते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दूर करने के लिए। अपनी फिजिकल हेल्थ को ध्यान रखेंगे। बिल्ड कॉन्फिडेंस, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे। एंगेज इन हॉबीज़, हॉबीज़ में एंगेज रहेंगे। स्टे पॉजिटिव। तो आप डिटेल उत्तर जो है नोट करें, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल एंड सेल एड्रेस। सेल क्या होते हैं, सेल एड्रेस क्या होते हैं, ये आपको आईसीटी स्किल वाले यूनिट्स में से है। सेल इज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स। सेल जो है रेक्टेंगल शेप का बॉक्स होता है। वेयर द रो एंड कॉलम मीट, जहाँ रो और कॉलम आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ सेल इन कॉलम बी। अब आपसे सेल एड्रेस पूछा है, अगर आप जो है सिलेक्ट करते हैं कॉलम बी ऑन रो 3, द सेल एड्रेस विल बी B3। तो सेल एड्रेस क्लियर हो गया, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टोटल 24 क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और आपने 17 के ही उत्तर देने हैं। इट इज़ कॉमनली सेड, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है देखते हैं। इट इज़ कॉमनली सेड दैट स्पेसिफिक एबिलिटीज
आर फाउंड इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो कुछ खास जो सक्सेसफुल सफल उद्यमी होते हैं उनमें कुछ खास एबिलिटीज होती हैं। हु डेमॉन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, जो उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को दिखाती हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एटीट्यूड्स शुड अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पोजेस। आपके अनुमान के आपके द्वारा जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन से एटीट्यूड्स होते हैं फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर गोल्स, यानी वो उद्यमी अपने गोल की तरफ बढ़ सकता है। द आंसर इज डिसाइसिवनेस, इनिशिएटिव, एक तो ये उसके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, परसुवेरेंस होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर द एटीट्यूड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये आपके सामने उत्तर अगर आप इस तरह से देते हैं आपको मिलेगा वर्म। तो आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है, उत्तर किस तरह से दिया जा सकता है ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में वेस्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप मटेरियल को पुनः यूज़ करके हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। एंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल यानी क्वालिटी पर नियंत्रण रखकर। वेस्ट एक्सचेंज, वेस्ट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ वेस्ट ऐसी होती है जो कहीं दूसरे उद्यम में काम आ सकती है। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ करेंगे। तो ये सब जो हो उपाय आप लिख सकते हैं, आपको मिलेगा 2 मार्क्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। अब सब्जेक्ट स्किल से आपके प्रश्न आ गए, इससे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के थे। 5 क्वेश्चन है, 3 के आंसर देने हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है और टोटल 6 मार्क्स हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12, इंडिकेट द यूज ऑफ फॉलोइंग प्रीफिक्स विद एन एग्जाम्पल। प्रीफिक्स के एग्जाम्पल बताने हैं। इंट्रो और ट्रांस, आपके सामने आउटलाइन है। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोडक्शन, आप इसका रूल एक्सप्लेन करेंगे, आउटलाइन से समझा देंगे। इसी तरह ट्रांसलेट और ट्रांसमिशन, 2 आउटलाइन है, ट्रांसलेट भी है और ट्रांसमिशन भी है। ट्रांसमिशन की आउटलाइन इस तरह से आप बना सकते हैं और ट्रांसलेट आपके सामने है। और दूसरी आउटलाइन है ट्रांसफ़र, यहाँ ट्रांसफ़र इस तरह से भी ट्रांस बन सकता है और ट्रांसपोर्ट, दोनों तरह से आपको बनाकर दिखा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन डिप्थोंग एंड डाइफोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। डिप्थोंग और डाइफोन में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बिटवीन डिप्थोंग एंड डाइफोन, द फर्स्ट डिफरेंस इज 2 वावल साउंड्स coming simultaneously and pronounced simultaneously are known as diphthong। जो 2 साउंड होती हैं वावल की, एक साथ आती हैं, एक साथ बोली जाती हैं, तो वो डिप्थोंग होती हैं। जबकि 2 वावल साउंड्स कमिंग साइमल्टेनियसली बट बीइंग प्रोनाउंस सेपरेटली, जब 2 वावल की साउंड एक साथ आती हैं और सेपरेट बोली जाती हैं उन्हें डाइफोन कहा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है डिप्थोंग्स आर एक्सप्रेस्ड बाय 3 एंगुलर साइन। डिप्थोंग के लिए 3 एंगुलर साइन यूज होते हैं एंड 1 सेमी सर्कल, whereas डाइफोन्स आर एक्सप्रेस्ड बाय 2 एंगुलर साइंस, जबकि डाइफोन के लिए 2 एंगुलर साइन यूज होते हैं। तीसरा और अंतर है इसमें, डिफरेंस है डिप्थोंग्स आर 4, डिप्थोंग्स 4 होते हैं, डाइफोन्स आर 2। फोर्थ डिफरेंस है डिप्थोंग साइन कैन बी अटैच्ड एंड एब्रीवेटेड। डिप्थोंग साइन अटैच हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं विद सम स्ट्रोक्स, कुछ स्ट्रोक्स के साथ। वेयर एज डाइफोन साइन कैन नॉट बी अटैच, तो डाइफोन के साइन अटैच नहीं हो सकते और एब्रीवेट भी नहीं किया जा सकते, यानी उनको शॉर्ट भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट डिफरेंस, डिप्थोंग साइंस आर प्लेस्ड ऑन फर्स्ट एंड थर्ड वावल प्लेसेस। डिप्थोंग के साइन फर्स्ट और थर्ड वावल प्लेस पर यूज होते हैं और वेयर एज डाइफोन साइंस आर प्लेस्ड ऑन ऑल द 3 प्लेसेस। तो डाइफोन के साइन तीनों प्लेसेस पर यूज होते हैं। तो ये अंतर हो गया डिप्थोंग एंड डाइफोन में, आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। कोई भी आप 2 या 3 डिफरेंस बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल द यूज ऑफ एन हुक फॉर्मिंग एडवांस फ्रेजेस। एन हुक से एडवांस फ्रेज कौन कौन से बनते हैं, उनको एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन करना है, इलस्ट्रेट करना है, यानी वर्णन करना है। आपके सामने जो है, बाय यूजिंग एन एडवांस फ्रेजेस आर फॉर्म फॉर द वर्ड्स ऑन, देन, ऑन, बीन। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने। और
कौन कौन से फ्रेजेस एन से बनते हैं। आप एग्जाम्पल भी देंगे और उसके साथ रूल को एक्सप्लेन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द यूज ऑफ मिडियल सेमी सर्कल वाइल राइटिंग शॉर्ट एंड आउटलाइन। मिडिल में सेमी सर्कल जो है उसका रूल बताना है, किस तरह से यूज होता है शॉर्ट हैंड आउटलाइन में। इफ W comes in the middle of a word and a dot vowel comes after it, the combination W plus dot vowel will be expressed by semicircle। उसके लिए ये वाला semicircle यूज होता है, जैसे कि 12 है, 20 है। और if comes in the middle of a word, if W, यहाँ पर W comes in the middle of a word and dash vowel comes after it, और उसके बाद dash vowel आ जाता है, तो W plus dash vowel जो है राइट सेमी सर्कल से हम इसको इंडिकेट करेंगे, जैसे लाइम वाटर वुड वर्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्रामलॉक्स। ग्रामलॉक्स और कॉन्ट्रैक्शन में जो है डिफरेंस बताना है। ग्रामलॉक्स इज अ फ्रीक्वेंटली अकरिंग वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल शॉर्टेंड साइन। ग्रामलॉक्स में सिंगल शॉर्टेंड साइन होता है, जैसे बी है, विश, इट। और कॉन्ट्रैक्शन इज अ शॉर्टेंड साइन कंटेनिंग नॉट लेस देन 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक से कम नहीं होते हैं इसमें। इन विच one of the consonants of the word are not represented। लेकिन इसमें 1 या 2 कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। There are 2 types of contraction। कॉन्ट्रैक्शन 2 टाइप्स होते हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन। आउटलाइन से देखते हैं, पब्लिक यानी यहाँ पर सिंगल स्ट्रोक नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रोक होते हैं। परपेंडिकुलर में भी 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रोक होते हैं, पूरे स्ट्रोक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अब यहाँ मार्क्स चेंज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आपने आंसर, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपने 3 क्वेश्चन में से 2 के ही आंसर देने हैं। और वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन नंबर 17, इन पिटमैन शॉर्टेंड हाउ डू यू यूज अपवर्ड फॉर्म ऑफ इश वाइल राइटिंग शॉर्टेंड आउटलाइन। अपवर्ड इश की आउटलाइन आपने बतानी है, कैसे यूज होता है अपवर्ड इश, कहाँ यूज होता है, रूल भी बताना है। आफ्टर कॉन्सोनेंट डी कॉन्सोनेंट इश should always be written in upward direction even if there is an attachment to consonant D। consonant D के बाद इश अपवर्ड रहेगा, चाहे उसके साथ अटैचमेंट है या नहीं है। कैसे, आपके सामने आउटलाइन है, आपको लिखना है डिश, इश अपवर्ड, डैश, इश अपवर्ड, स्वीडिश, रेडिश। डी के बाद इश अपवर्ड है। नेक्स्ट रूल, कॉन्सोनेंट इश शुड बी रिटन इन अपवर्ड डायरेक्शन बिफोर कॉन्सोनेंट एफ। कॉन्सोनेंट एफ से पहले वी, इथ, दी, के आर, गे आर, के एल, गे एल, एफ आर, वी आर, एम आर एंड एल। आप इनके एग्जाम्पल भी देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑन योर स्किन शेव। नेक्स्ट शुगर, शेकर, यानी इश अपवर्ड ही यूज होगा इन वर्ड्स में। शोल्डर, शेल। कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने जो रूल के सपोर्ट में। शिविर। नेक्स्ट, आफ्टर अ डाउन कर्व स्ट्रोक कॉन्सोनेंट इश में बी रिटन अकॉर्डिंग टू इट्स मोशन। डाउन कर्व स्ट्रोक के बाद उसी मोशन में इश लिखा जाता है, जैसे फिश, वैनिश, अफ्रेश और फ्रेश। तो यहाँ कहीं पर डाउन है, कहीं पर अप है, तो आप अपने रूल से रिलेटेड एग्जाम्पल भी दें। फिनिश इश अपवर्ड है, तो डाउन कर्व स्ट्रोक के बाद जो है इश उसी डायरेक्शन में लिखा जाएगा जिस डायरेक्शन में कर्व स्ट्रोक मूव करता है। नेक्स्ट रूल, कॉन्सोनेंट इश
should be written in upward direction after two straight stroke. अपवर्ड कहाँ यूज होता है ये हमने बताना है. टू स्ट्रेट स्ट्रोक बिटवीन कॉन्सोनेंट बी एंड पी, बी और पी के बीच में आ जाए. बिटवीन एल एंड टी, बिटवीन एल एंड डी. कैसे? बिशप बीच में इश आ गया, पॉलिश इश बीच में है, लैश्ड बीच में इश आ गया. तो ये कंडीशन और उसके एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. हाउ आर सफिक्सेस रिटी एंड लॉजिकल एक्सप्रेस्ड इन शॉर्टहैंड. रिटी और लॉजिकल कैसे शॉर्टहैंड में एक्सप्रेस होता है? सफिक्स रिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइनिंग द स्ट्रोक कमिंग बिफोर द टर्मिनेशन टू द अदर रिमेन्ड स्ट्रोक. तो जो बाकी बचा हुआ स्ट्रोक है उससे पहले वाले स्ट्रोक को डिसजॉइन कर देते हैं रिटी से पहले वाले स्ट्रोक को. जैसे आप ये आउटलाइन देख रहे हैं, पीडीएफ बनाते समय आउटलाइन ये थोड़ी ऊपर चली गई है, मेजॉरिटी रिटी आ गया इसमें, और ये नीचे एग्जाम्पल और भी हैं. तो मेजॉरिटी की आउटलाइन आप देख ही रहे हैं, मेजॉरिटी. तो यहाँ पर रिटी से पहले जो कॉन्सोनेंट है जे उसको हमने डिसजॉइन कर दिया. मिनॉरिटी रिटी से पहले एन डिसजॉइन हो गया. और लॉजिकल का रूल देखते हैं. लॉजिकल लॉजिकली आर रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइनिंग कॉन्सोनेंट जे. लॉजिकल और लॉजिकली के लिए जे कॉन्सोनेंट डिसजॉइन होता है. जैसे जियोलॉजिकल, लॉजिकल आ गया, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, मैथोलॉजिकल. तो ये सब एग्जाम्पल, कोई भी आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं. आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय यूजिंग. कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनाए जाते हैं? इंटरसेक्शन द्वारा, मीडियल ओमिशन के द्वारा और शॉर्ट फॉर्म के द्वारा. 3 रूल आपने बताने हैं, आपको मिलेंगे 3 मार्क्स. कॉन्ट्रैक्शन बाय यूजिंग इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन से देखते हैं एनलार्ज, नेवरदलेस, मिसफॉर्चून, अनप्रिंसिपल्ड. यहाँ इंटरसेक्ट किया हुआ है. कॉन्ट्रैक्शन बाय ओमिशन ऑफ स्ट्रोक. स्ट्रोक के ओमिशन से हम कैसे बना सकते हैं? जो है कॉन्ट्रैक्शन ओमिशन द्वारा. अमलगमेशन, यहाँ अमलगमेशन की आउटलाइन आपके सामने ये रही. अमलगमेशन, यहाँ कुछ जो है स्ट्रोक ओमिट है. डिफेक्टिव, यहाँ पर फिर ओमिट है. लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ओमिट है. इनकंसिडरेट, इनकंसिडरेट. तो कुछ ना कुछ सब में ओमिशन है. नेक्स्ट रूल है कॉन्ट्रैक्शन बाय यूजिंग शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म्स से कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनते हैं? जैसे समथिंग, वट एवर, टूगेदर, रिमार्केबल. तो ये आउटलाइन आप इस तरह से एग्जाम्पल देंगे, आपको मिलेंगे 3 मार्क्स. तीनों रूल क्लियर. आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन. 5 प्रश्न हैं आपके सामने. अब यहाँ थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया. 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और आंसर की वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स. और 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको. 2 क्वेश्चन की चॉइस है. लॉन्ग क्वेश्चन है. पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20. डिस्कस डॉट वावल डाइफोन एंड डैश वावल डाइफोन अलॉन्ग विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. डाइफोन के बारे में बताना है, डॉट और डैश दोनों वावल्स के बारे में बताना है. इफ द फर्स्ट साउंडेड वावल इन ए वर्ड डॉट वावल. सबसे पहले हम देखते हैं डॉट वावल आता है. एंड द सेकंड एनी अदर वावल. पहला डॉट वावल है, बाकी जो बचे 11 वावल में से कोई अन्य वावल उसके साथ है. तो डॉट वावल के लिए डाइफोन साइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एंगुलर साइन. तो डॉट वावल के लिए ये वाला साइन यूज होता है जहाँ पहला डॉट और दूसरा कोई अन्य वावल है. ये आउटलाइन आपके सामने जो है एग्जाम्पल आउटलाइन है. पेएबल, ध्यान से देखें, ये पेएबल की आउटलाइन है और यहाँ पर ये इस तरह से साइन जो है डाइफोन का साइन पेएबल. सेइंग, सेइंग की आउटलाइन ये आपके सामने थोड़ा जो है अपवर्ड को है और पीडीएफ में थोड़ी आउटलाइन ऊपर नीचे हो गई है. सीइंग, तो ये आउटलाइन आपके सामने. नेक्स्ट डैश वावल. डैश वावल का रूल क्या है? इफ द फर्स्ट साउंडेड वावल इन अ वर्ड इज अ डैश वावल. अगर डैश वावल आता है और उसके साथ कोई 11 वावल में से कोई एक वावल आता है, द डाइफोन साइन विल बी रिप्रेजेंट बाय एंगुलर साइन. तो एंगुलर साइन चेंज हो जाता है. इस तरह का एंगुलर साइन यूज करेंगे. जैसे लोअर, पोयम. तो ये वाला एंगुलर साइन आपने यूज करना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा हो रही है तो आपके सामने चॉइस है, कोई भी 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। 21 में वाई शुड वी यूज़ एसेंशियल वावल्स इन शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड में एसेंशियल वावल क्यों यूज़ किए जाते हैं। ऑल्सो डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग वर्ड्स विद द यूज़ ऑफ एसेंशियल वावल, एसेंशियल वावल का यूज़ करते हुए ये वर्ड्स बना के दिखाने हैं। तो देखते हैं एसेंशियल वावल क्यों यूज़ होते हैं शॉर्ट हैंड में, यानी ज़रूरी वावल। हम सारे वावल नहीं लगाते, कुछ से वावल ही लगाते हैं जो ज़रूरी होते हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन फास्ट राइटिंग, फास्ट राइटिंग में ऐसा संभव नहीं है टू इंसर्ट ऑल द वावल, सभी वावल लगाने पॉसिबल नहीं होते। द शॉर्ट हैंड राइटर हैज़ टू डिपेंड अपॉन द आउटलाइन, तो शॉर्ट हैंड राइटर जो है वो आउटलाइन पर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर होते हैं ऑफ द वर्ड्स। हैंस इज डिजायरेबल टू अडॉप्ट सम मेथड ऑफ वावल इंडिकेशन, तो उसके लिए वावल इंडिकेशन के रूल यूज़ किए जाते हैं। सो दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इंसर्ट द वावल साइन, तो इंसर्ट वावल साइन ना लगाएं। जैसे आपके सामने मोशन, मोशन और इमोशन दोनों सेम आउटलाइन है, एक में वावल लगाएंगे दूसरे में नहीं। फार अफार, क्लियर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन और आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड इन शॉर्ट हैंड विद सुटेबल एग्जाम्पल, फॉलोइंग सफिक्स के एग्जाम्पल बताने हैं और ये किस तरह से इसका यूजेस होता है। तो देखते हैं आंसर क्या है। एल वाई, सबसे पहले आपसे पूछा गया एल वाई शिप लेसनेस मेंट, तो एल वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय डिसजॉइंट और ज्वाइंट स्ट्रोक। एल वाई जो है डिसजॉइंट भी हो जाता है और ज्वाइंट स्ट्रोक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिफरेंटली, यहाँ डिसजॉइन है और ईजीली, ईजीली उसका नाम है तो ईजीली ज्वाइन हो जाता है। तो एल वाई के लिए जो है एल स्ट्रोक ज्वाइन और डिसज्वाइन दोनों तरह से यूज होता है। शिप इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्वाइन और डिसज्वाइन स्ट्रोक इश, शिप भी जो है ज्वाइन और डिसज्वाइन इश के द्वारा जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेंबरशिप, सिटीजनशिप, यहाँ दोनों में डिसज्वाइन है। और अगर हम लिखते हैं फ्रेंडशिप तो यहाँ ज्वाइन करके लिख सकते हैं फ्रेंडशिप। तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल आप चेंज भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेसनेस और लाउजनेस आर रिप्रेजेंटेड बाय एल एस, कॉन्सोनेंट एल एंड सर्कल एस, ये भी डिसज्वाइन होगा लेसनेस। होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल आप चेंज भी कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। मेंट इज इंडिकेटेड बाय एम एन टी, एम एन टी के द्वारा मेंट जो है बनाया जा सकता है। जैसे हाफ लेंथ एम और एन हुक। बट वेन एवर इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, जहाँ ये एम एन टी कन्वीनियंट नहीं है, असुविधाजनक है, देन एन टी हाफ लेंथ एन कैन बी रिटन टू रिप्रेजेंट मेंट। मेंट 2 तरह से बनाया जाता है, एम एन टी हाफ और एन टी से भी। जैसे अचीवमेंट एन टी से है, सेंटीमेंट एम एन टी हाफ है। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, धीरे धीरे हम वीडियो के एंड की ओर बढ़ते हुए, आपने वीडियो एंड तक देखा और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। 23 क्वेश्चन, राइट शॉर्ट एंड आउटलाइन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल प्रीफिक्स, इनकी आउटलाइन बतानी है, कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनमें प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो जैसे सेल्फ कंट्रोल, अननोन की आउटलाइन आपके सामने है। इनह्यूमन, यहाँ इनह्यूमन इस तरह से आप बना सकते हैं। मिसकंडक्ट, क्लियर। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज की आउटलाइन आपने शॉर्ट हैंड सीखी है, आपको ये सब आउटलाइन आती होंगी। और यहाँ संकेत के लिए आपको आउटलाइन बना दी है, एग्जैक्ट आउटलाइन आप अपनी बुक में देख सकते हैं। कंप्लेंट, इनहेबिट और इलीगल, तो ये सारी आउटलाइन आपके सामने और ये सारी आउटलाइन आपको दिलाएंगी 4 मार्क्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी प्रश्न का उत्तर, आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, कहीं भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में असुविधा महसूस करते हैं तो इंस्ट्रक्शन देखें, आपको चॉइस पता लग जाएगी। एक्सप्लेन द यूज ऑफ हाविंग एंड डबलिंग प्रिंसिपल इन फॉर्मिंग एडवांस फ्रेजेस, एडवांस फ्रेज बनाते समय आपको हाविंग और डबलिंग का जो रूल है वो एक्सप्लेन करना है, वो कौन कौन से रूल हैं। एडवांस फ्रेजेस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग हाविंग प्रिंसिपल, हाविंग प्रिंसिपल से एडवांस फ्रेज बनते हैं। जैसे इफ़ इट, इट जो है इट के लिए हम हाफ कर देते हैं, इफ़ इट इज़, 2 एग्जाम्पल हो गए। फॉर द वर्ड टू, टू के लिए भी हाविंग होती है, जैसे एबल टू मेक, 2 एग्जाम्पल। वुड और वर्ड के लिए हाविंग होती है, जैसे दिस वुड
और टी के लिए भी हाविंग हो जाती है। फॉर टी इन वर्ड टाइम, जैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम, टी को हाफ कर दिया, टी के लिए हमने टाइम के लिए हाफ कर दिया और टी वर्ड हाफ हो गया। एडवांस फ्रेजेस आर फॉर्म बाय यूजिंग डबलिंग प्रिंसिपल। डबलिंग प्रिंसिपल से भी एडवांस फ्रेज बनते हैं। जैसे आपको अदर, अदर लिखना है तो सम अदर, इस तरह से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है डियर। डियर के लिए डबलिंग प्रिंसिपल यूज होता है। देखते हैं डियर के लिए, माय डियर फ्रेंड, माय डियर सर। और देयर, देयर की दो स्पेलिंग होती हैं, जैसे हैव देयर, इफ़ देयर इज़। तो ये एग्जाम्पल आउटलाइन। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ और इसी से रिलेटेड वीडियोस, प्रैक्टिकल से रिलेटेड वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये आपके सामने वीडियो एंड हुआ और कुछ एग्जाम्पल आउटलाइन, बहुत ही अच्छी पिक्चर, आप इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।